नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें कि आप 2022 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और साथ ही में हम लोग इन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बेसिक डिटेल्स, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स, रिस्क मेजर्स, फाइनेंशियल्स, जिसमें कि मैं आपको पीई और पीबी रेशियो बताऊंगा, और रिटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, और इसमें नाम आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो चलिए इसके बेसिक डिटेल्स पे नजर डालें। तो इसका लॉन्च डेट है 2 जनवरी 2013, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड इस मार्केट में 9 साल से भी ज्यादा से है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5200 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एयूएम है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.1% से 1/3 से भी कम है। इसमें आप मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली 1000 रुपया ऐड कर सकते हैं। और इसमें एसआईपी भी आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर निकलते हैं। तो चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की। तो इस पर्टिकुलर फंड ने जायंट और लार्ज में मिला के 90% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैप में अप्रॉक्स 9% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यानी कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एक सही मायने में लार्ज कैप फंड है। जहाँ तक इसके रिस्क मेजर्स की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये फ्लक्चुएट कम होता है। इसका साप रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो अपने कैटेगरी के अगेंस्ट में अच्छा है। इसके बीटा को देखिए तो वो भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि ये स्टेबल फंड है। और इसका अल्फा 5.41 है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.16 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के फंड मैनेजर्स अपना रिस्क लेकर के आपको अच्छा गेन निकाल के देते हैं। जहां तक इसके रिस्कोमीटर की बात करें तो एज पर सेबी गाइडलाइंस इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, लेकिन इसके पास कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसका रिस्क ग्रेड लो निकल के आता है, यानी कि आप इस फंड में बेफिक्र होकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डाल दे, इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी पीई रेशियो से कम है। इसका मतलब ये है क्या कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से सस्ता है। और इसका पीबी रेशियो भी 3.98 का है, जो कि काफी अच्छा है। अगर कोई भी मेजर कैटेगरी के फंड्स का पीबी रेशियो 3 से 4 के बीच में रहता है तो वो अच्छा माना जाएगा। इसके रिटर्न्स में नजर डाले तो पिछले 1 साल में इसने 26% का, 3 साल में 21.78% का, 5 साल में 20% का, और सिंस इंसेप्शन इसने 16.41% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड की। तो इसमें नाम निकल के आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका लॉन्च डेट है 2 दिसंबर 2013, यानी कि ये फंड भी इस मार्केट में 8 साल से ज्यादा से है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3500 करोड़ का है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.32% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 1/3 है। इसमें आप मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली 1000 रुपया ऐड कर सकते हैं। इसमें मिनिमम आप 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इसका एग्जिट लोड सिर्फ 0.5% का है अगर 90 डेज से पहले आप इसमें रिडेम्पशन करते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो इसने मिड कैप में 74% का और स्मॉल कैप में 11% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिस्क मेजर्स को देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने कैटेगरी एवरेज के इक्वल है। साप रेशियो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। बीटा अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर है, जो कि अच्छी बात है। अल्फा भी अपने कैटेगरी एवरेज से अप्रॉक्स 10 गुना ज्यादा है। इसका रिस्कोमीटर एज पर सेबी गाइडलाइंस वेरी हाई है, लेकिन इसका रिस्क ग्रेड लो में आता है इनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इनका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है और पीबी भी 3.82 का है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इनके रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 65% का, 3 साल में 37%, 5 साल में 25% का, और सिंस इंसेप्शन इसने 21.43% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं बेस्ट मिड लार्ज कैप फंड की। तो इसमें मेरा पसंदीदा और पूरे देश का पसंदीदा फंड है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये पर्टिकुलर फंड भी इस मार्केट में 9 साल से है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो कि मैसिव एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके अगेंस्ट में इसका एक्सपेंस रेशियो भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी काबिले तारीफ है। इसमें आप कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एसआईपी आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो जायंट में 43% का, लार्ज में 14% का, मिड कैप में 38% का और स्मॉल कैप में 4% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफी बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसकी रिस्क मेजर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, साप रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है,
बीटा भी कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट इक्वल है, अल्फा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। और रिस्कोमीटर की बात करें तो एज पर सेबी गाइडलाइंस ये वेरी हाई रिस्क में आता है, लेकिन इसके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसका रिस्क ग्रेड लो है। इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है जो कि 22 का है, और इसका पीबी रेशियो भी 3.55 का है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसके रिटर्न्स पे नजर डालें तो 1 साल में 40% का, 3 साल में 25% का, 5 साल में 23% का और सिंस इंसेप्शन 24.98% का इसने रिटर्न दिया है। चलिए बात करते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड की। तो इसमें एक नाम है जो सबके जुबान पे है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड पिछले 8.5 साल से मार्केट में है। इसका AUM 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपना SIP इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम का है। मिनिमम आप इसमें 1,000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं और एडिशनली भी आप इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप इसमें 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसका एग्जिट लोड 2% का है अगर आप 365 डेज से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं, और 1% का है अगर 366 और 730 डेज के बीच में अगर आप अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं। इसने अपने पोर्टफोलियो में जाइंट में और लार्ज में मिलाकर के 82% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैप में इन्होंने 14% का और स्मॉल कैप में 3% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिस्क मेजर्स को देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। साफ रेशियो काफी ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से। बीटा भी अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है जो कि बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी इंडिकेटर है। अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही मैसिवली हाई है। जहां तक रिस्कोमीटर की बात करें तो एज पर सेबी गाइडलाइंस इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, लेकिन इसके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसका रिस्क ग्रेड लो निकल के आता है। इसके फाइनेंशियल पे नजर डाले तो इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है और पीबी रेशियो 3.91 का है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 46% का, 3 साल में 30% का, 5 साल में 23% का और सिंस इंसेप्शन 21.6% का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप के बाद में नंबर आता है बेस्ट मल्टी कैप का, और इसमें मेरा पिक है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड भी इस मार्केट में 9 साल से ज्यादा का है और इसका AUM मात्र 1400 करोड़ का है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इसका एक्सपेंस रेशियो भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम का है। लमसम में आप 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, उसके बाद एडिशनली 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें SIP मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और सबसे अट्रैक्टिव बात है कि दोस्तों इसका एग्जिट लोड 0% का है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स पर नजर डाले तो जाइंट में इसने 32% का, लार्ज कैप में इसने 14% का, मिड कैप में 31% का और स्मॉल कैप में 21% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है सारे सेक्टर्स में। रिस्क मेजर्स की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से इक्वल है। साफ रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। बीटा भी कैटेगरी एवरेज के इक्वल है और अल्फा की बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है एज पर सेबी गाइडलाइंस, लेकिन इसका रिस्क ग्रेड इनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बिलो एवरेज निकल के आता है। इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है, यानी कि काफी सस्ता म्यूचुअल फंड है ये। इसका पीबी रेशियो भी 2.46 का है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसके रिटर्न्स पे नजर डाले तो पिछले 1 साल में 60% का, 3 साल में 33% का, 5 साल में 26% का और सिंस इंसेप्शन 21.58% का रिटर्न दिया है। तो बात करते हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड की, तो इसमें पिक आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। ये फंड भी पिछले 8 साल से मार्केट में है और इसका AUM 7,600 करोड़ का, जो कि स्मॉल कैप होने के नाते ओके है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। मिनिमम लमसम आप इसमें 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड भी 1% का है अगर आप 365 डेज से पहले इस फंड से बाहर आते हैं। इसने जाइंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लार्ज कैप में सिर्फ 2% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 40% का और स्मॉल कैप में 57% का मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। इसके रिस्क मेजर्स पे नजर डाले तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम का है। साफ रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी दर्शाता है। और अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से जस्ट डबल है। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई का है और रिस्क ग्रेड एज पर इट्स पास परफॉर्मेंस लो है। इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम का है। पीवी 4.79 का है,
जो कि स्मॉल कैप होने के नाते काफी अच्छा है, क्योंकि स्मॉल कैप में सारे के सारे स्टॉक्स का पीबी थोड़ा सा ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके रिटर्न्स पे नजर डालें तो पिछले 1 साल में 59% का, 3 साल में 33% का, 5 साल में 25% का और सिंस इंसेप्शन 26.54% का रिटर्न दिया है। अब फाइनली बात करते हैं बेस्ट सेक्टोरल फंड्स की, और इसमें मेरा पिक निकल के आता है टेक्नोलॉजी फंड का, और उसमें मैं पिक कर रहा हूँ टाटा डिजिटल इंडिया फंड को। ये फंड भी पिछले 6 साल से मार्केट में है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 4000 करोड़ का है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है, जो कि काफी अच्छा है। आप इसमें मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनली 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें SIP आप सिर्फ 150 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, और इसका एग्जिट लोड दोस्तों सिर्फ 0.25% का है, अगर आप 30 दिन से पहले इससे यूनिट्स रिडीम करते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स पे नजर डालें तो इसने लार्ज कैप और जायंट्स मिला के 83% का इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैप में सिर्फ 13% का और स्मॉल कैप में 4% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिस्क मेजर्स को देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज के इक्वल में है ऑलमोस्ट। साफ रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट इक्वल है। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट इक्वल है। अल्फा भी इक्वल है, और इसी हिसाब से इसका रिस्कोमीटर वैसे एज पर सेबी गाइडलाइंस वेरी हाई है, लेकिन इसका रिस्क ग्रेड एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस लो है। इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि एक सस्ता फंड है, और इसका पीवी 7.45 का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 8.6 से कम है। इसके रिटर्न्स पे नजर डालें तो पिछले 1 साल में इसने 83% का, 3 साल में 41% का, 5 साल में 35% का और सिंस इंसेप्शन 28.12% का मैसिव रिटर्न दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।